Good morning, children. We have already discussed law of refraction. Now, refractive index. What is refractive index? It is a physical quantity which linked with the speed of propagation of light in different media. मतलब कि अगर हम दो मीडिया लेते हैं, एक सपोज करते हैं मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम 2, तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है विथ कंपैरिजन टू मीडियम 2. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई भी दो स्टूडेंट हो, ए और बी, दोनों के मार्क्स आए, एक के 20 और एक के 30. ठीक है, तो अब किसी एक को कंपेयर करेंगे दूसरे से. जैसे अब बी को कंपेयर कर रहे हैं कि बी स्टूडेंट का मार्क्स ए स्टूडेंट से कितना ज़्यादा आया या कितना कम आया, तो ये कंपैरिजन है. तो उसी तरह हम स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं कि मीडियम 1 में उसकी स्पीड मान लीजिए v1 है और मीडियम 2 में v2 है. तो हम कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ कंपेयर टू मीडियम 1, या व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 इन कंपेयर टू मीडियम 2. और इसको हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा है. सेकंड लॉ में रिफ्रैक्शन में क्या था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन में आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एन. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं, तो यानी कि एन. तो यही है, तो ये कंपैरिजन है. ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हम v1 कह रहे हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v2 कह रहे हैं. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन कंपैरिजन टू मीडियम 1 इक्वल्स टू रेशियो ऑफ बोथ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में मीडियम 2. ठीक है, यानी मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट थी उसकी और मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट थी इसकी रेशियो. तो ये कंपैरिजन है, और वो कंपैरिजन क्या देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे कि यहाँ पे अगर हम मीडियम 1 को एयर या वैक्यूम रखते हैं, ठीक है, और मीडियम 2 हमारा कुछ भी है, तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सी अपॉन में वी. एयर का ऊपर लिखेंगे और मीडियम 2 में मान लेते हैं वी है, कोई भी मीडियम है उसका वी है, तो हमने वी नीचे लिखा, तो ये कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहेंगे, दोनों सेम होगा. ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि हम किसके कंपैरिजन में ले रहे हैं? एयर के कंपैरिजन में दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट. जैसे कि यहाँ पे m है, तो m यानी मीडियम के लिए. सपोज कीजिए हमने ये c तो एयर के लिए है ही, और v जो है हमने वाटर लिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिया है, तो हम n में यहाँ पे m की जगह पे w लिखेंगे, n की जगह पे w लिखेंगे. सपोज वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट 1.33 टाइम्स जो है वो कम हो जाती है जितना स्पीड ऑफ लाइट एयर में होती है. तो एयर से वाटर में स्पीड ऑफ लाइट और भी कम हो जाती है, क्योंकि एयर वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें कम होगी. एयर रेयर मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी. और हम एयर और वैक्यूम को यहाँ इसलिए एयर और वैक्यूम ले रहे हैं. वैक्यूम यानी कोई भी एयर नहीं वहाँ पे, लेकिन एयर और वैक्यूम में बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इसीलिए हम उसको सेम ले रहे हैं. तो आपके बुक में एक टेबल बनी हुई है, दिस वन. तो इस टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया हुआ है. तो आप ये देखो, एयर सबसे रेयरेस्ट मीडियम है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम है. तो ये सबसे रेयर मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, और डायमंड सबसे ज़्यादा इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें सबसे ज़्यादा कम होगी. यही रीज़न है कि डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन करता है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट करता है, जिसकी वजह से उसमें शाइनिंग ज़्यादा होती है. ठीक है,
Now the next term that is related to this is we will continue in next video. Thank you.